हेलो फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी में हम पीछे मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं, ये बता चुके हैं। आज हम आपको नामांक, फिर नामांक से स्तूपांक और उसके बाद शुभांक कैसे निकालते हैं, ये बताएंगे। अंक शास्त्र के अनुसार शुभांक निकालने का फार्मूला होता है मूलांक धन भाग्यांक धन नामांक धन स्तूपांक बराबर शुभांक। इसको निकालने की तीन पद्धतियां हैं, शेफेरियल, कीरो और अंग्रेजी पद्धति। यहाँ शेफेरियल पद्धति का प्रयोग करेंगे क्योंकि सटीक परिणाम निकालने हेतु अधिकतर ज्योतिषी इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। शुभांक निकालने हेतु जन्म तिथि, माह, सन और नाम का पता होना बहुत जरूरी। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम अमिताभ बच्चन का शुभांक निकालेंगे। इनका जन्म 11/2/1942 को हुआ। अतः मूलांक 1 धन 1 बराबर 2 हुआ, क्योंकि मूलांक में सिर्फ जो दिनांक होता है उसके अंकों को जोड़ते हैं। भाग्यांक में दिनांक, माह और सन तीनों को जोड़ते हैं। अतः 11/2 और 1942 का सम 20 हुआ, जिसका सम 2। अतः मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 2 और 2 हुए। यह बहुत ही शुभ है। तीसरी चीज है नामांक निकालना। नामांक निकालने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को नंबर्स दिए गए हैं, क्रम संख्या इन्हें हम कहते हैं। इसकी दो पद्धतियां हैं, सेफेरियल पद्धति और कीरो पद्धति। इन्हीं को हम पाइथागोरियन और कैडेरियन पद्धति के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन सेफेरियल पद्धति से करने जा रहे हैं सबसे पहले, इसीलिए हमने सेफेरियल का चार्ट दिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 अंकों को अरेंज किया है और उसमें अंग्रेजी लेटर्स अरेंज कर दिए गए हैं। जो 9वां अंक है उसको आई और आर दो लेटर्स मिले हैं, जबकि कीरो पद्धति में 9वां अंक है ही नहीं। वो आई और आर ए में और मतलब 1 में और 2 में डाल दिए गए। तो ये विशेष अंतर है सेफेरियल और कीरो पद्धति। तो दो में से किसी एक पद्धति से ही निकालते हैं। ज्यादातर सेफेरियल पद्धति को ही यूज किया जाता है। तो चलिए सेफेरियल पद्धति से निकालते हैं। सेफेरियल पद्धति से नामांक निकालने के लिए प्रसिद्ध नाम को अंग्रेजी अक्षर में लिखा जाएगा। अमिताभ बच्चन, AMITABH BACHCHAN। अब सभी का सेफेरियल पद्धति जो ऊपर चार्ट दिया उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर्स डालने हैं। ए का 1, एम का 4, इस तरह से करके सारे अंक हमने डाल दिए। अब अमिताभ में जो अंक हैं 1492128, इनका सम 27 आया। बच्चन में 21383815, उसका सम 31 आया। और इन दोनों का सम 58 और 58 का सम 13 और 13 का सम 4। अतः नामांक अमिताभ बच्चन का 4। तो मूलांक 2, भाग्यांक 2, नामांक 4। अब आप इसमें सिमिलैरिटी देख सकते हैं, 2 2 और 4, बहुत ही शुभ। अब हम स्तूपांक निकालते हैं। स्तूपांक निकालने के लिए प्रसिद्ध नाम को अंग्रेजी में लिखकर उसके अक्षरों की क्रम संख्या को नामांक निकालने की तरह ही लिखते हैं। फिर पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इसी प्रकार हम अंतिम से एक पहले तक गुणा करते चले जाएंगे और अंतिम अंक छोड़ देंगे। यही क्रम नीचे भी जारी रहेगा। अंत में जो अंतिम अंक बचेगा वही स्तूपांक होगा। उदाहरणार्थ अमिताभ बच्चन में हमने नंबर्स को लिख लिया शेफेरियल टेबल से। फिर अमिताभ का सबसे पहले हम जो 1492128 आया उसको मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। पहले का दूसरे से मल्टीप्लीकेशन 1 into 4, फिर दूसरे का तीसरे से 4 into 9 इक्वल टू 36, फिर 36 का सम 3 + 6 = 9,
ऐसे ही सभी अक्षरों का करते जाएंगे। यहाँ पे सभी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले 1 का 4 से किया, फिर 4 का 9 से किया, फिर 9 का 2 से किया। 9 2 जा 18, 18 का सम 9, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 8 जा 16 का सम 7। फिर बच्चन में 8 2 जा, अब यहाँ पे बच्चन में 8 पिछले अमिताभ का जो लास्ट लेटर था 8 लिया गया है। अमिताभ में H का 8 बच्चन में B के 2 से मल्टीप्लाई होगा। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 का सम 7, फिर 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 8 24 का सम 6, फिर 8 इंटू 3 6, 3 इंटू 8 6, 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। और अंतिम नंबर 5 को छोड़ देंगे, ये रूल है। यही प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि अंतिम का एक ही नंबर बचे। अंतिम नंबर हर बार छोड़ते जाएंगे, तो इस तरह से आपको एक स्तूप की तरह एक टेबल बन जाएगी। लास्ट में 999 आया, फिर से आपने 9 को 9 फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 81 का सम 8 + 1 9, और लास्ट वाला 9 तो छोड़ ही देना। तो इस तरह से स्तूपांक 9 आ गया। अब शुभांक ज्ञात करना बहुत ही सरल। शुभांक बराबर मूलांक धन भाग्यांक धन नामांक धन स्तूपांक। मूलांक 2 था, भाग्यांक भी 2 था, नामांक 4 था, और स्तूपांक अभी 9 निकाला है। तो 2 + 2 + 4 + 9, और इसका सम आया 17। 17 का सम 8, अतः अमिताभ बच्चन का शुभ अंक 8 आया। क्योंकि चलचित्र क्षेत्र में पदार्पण करने वालों के लिए मूलांक 2 4 8 9 अति उत्तम होते हैं, अतः उक्त क्षेत्र का शीर्षक इन अंकों से प्रभावित हो रहा है तो अति शुभ होगा। संयोगवश अमिताभ बच्चन के साथ ये सभी संलग्न है। ये सारे लेटर्स संलग्न है। 2 4 8 9, मूलांक 2 था, भाग्यांक 2 था, नामांक 4 था, स्तूपांक 9 आ गया और शुभांक 8 आ गया। तो 2 4 8 9 अमिताभ बच्चन के नाम में सभी जगह शामिल हैं, अतः इनका चलचित्र में बहुत ही शुभ रहेगा। यही कारण है कि लगातार 12 फिल्में फ्लॉप देने के बाद 13वीं फिल्म उनकी सुपरहिट हुई, क्योंकि 13 का योग 4 हुआ, अंक 4 अंक, अतः 4 अंक ने 13वीं फिल्म जंजीर सुपरहिट कर। अब इस फिल्म के और भी विचित्र पहलू आप देखिए। जंजीर का सम 815899 का 40 आता है, जिसका सम 4 है, यह भी 4। यह फिल्म सन 1973 में बनी थी। अब 1973 का सम करते हैं 20 बराबर 2, इसका मूलांक 2 आ रहा है, जो अमित जी के मूलांक और भाग्यांक नंबर के बराबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंकों का कितना बड़ा असर होता है। इस प्रकार हम उपरोक्त विधि से किसी भी व्यक्ति का शुभांक ज्ञात कर सकते हैं। हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का शुभांक तिथि वार माह वर्ष सभी का एक ही अंक आ रहा हो, तो वह अंक उस व्यक्ति के लिए अति शुभ। धन्यवाद मित्रों।